आज पहले गुरुदेव ने जो बोला ना, बड़ा सुंदर है। वो सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। So our whole philosophy, being hollow and empty, you depicted in that one box. This is what we are trying to make. If things are filled up, everything is different, but everything is when it is empty, it's all same, right? So that is most valuable. A ball of mud has no value, but the ball of mud contains some space within it. It becomes a pot. For what you give the money? For the mud or for the space inside? Right? In the same way, our body, mind, and spirit is both matter and spirit together. Body, mind, and spirit is such a combination. And we need to attend to the spirit also, not just the body. But they are always complementary. Right? Like, there is no value for empty space. There is no value for just a ball of mud. But when they come together, when you make a pot, or even the box, just if it's a wood, you will just put it in the firewood. But when the wood has a space inside that, it gains a lot of value, right? Like that, let's all become that hollow and empty space for a little while. ये है पूरा सनातन का आधार। एम्प्टी स्पेस से कहाँ कोई रिलेट कर पाएगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग फोर पिलर्स ऑफ नॉलेज देख लेते हैं। इंग्लिश में है ना, तो इतने पर बात कर लेते हैं। एक तो क्या बोला गुरुदेव ने? नॉलेज, ज्ञान सबसे अधिक सिंपल चीज। सिंपल है, इसीलिए लोग मिस कर जाते हैं। ईश्वर चेतना जो है पूरे सृष्टि में व्याप्त है, इसलिए उससे ज्यादा सहज सरल रूप से उपलब्ध कुछ भी नहीं है। और इसीलिए उसको पाना बहुत मुश्किल है। पाना मुश्किल है या उसको अनुभव करना? कैसे बोल सकते हैं? पोटेंशियली संभावना के रूप में चेतना जो है वो सबके लिए अवेलेबल है, पर रियलिटी में अपने जीवन के अनुभव में, जीवन के सत्य के रूप में ये अनुभव नहीं आता। क्यों ऐसा है? तो दो तरह का अप्रोच देखा गया। एक तो कुछ ऐसे होते हैं गुरु जो बोलते हैं किसी भी अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। पर ऐसा जब भी कोई बोलता है तो वो ये भूल जाता है कि वो जो शिष्य है उसकी स्थिति को देख के उसको आगे लेके जाना होता है। आप अपने अवस्था से, अपनी स्थिति से नहीं बात कर सकते। इसलिए ज्ञान के चार स्तंभ बताए गए हैं, फोर पिलर्स ऑफ नॉलेज। बाद में साउंड कम हो गया था क्या? अच्छा, हम कम किए थे। और किसी को कुछ याद आता है जो बोलना है छूट गया या कुछ? नहीं? तो आगे देख लेते हैं। पहला क्या है? विवेक। सृष्टि में सब कुछ बदल रहा है।
शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, भावनाएं बदल रही हैं। जो बदल रहा है उसको पहचानना, जो बदल रहा है उसको जाना जा सकता है। जब जो बदल रहा है उस पर दृष्टि रखते हैं, तो जो नहीं बदल रहा है उसके प्रति सजग हो सकते हैं। जो नहीं बदल रहा है उसको जाना नहीं जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता, जाना नहीं जा सकता। पर जो बदल रहा है उसको जाना जा सकता, उसके बारे में बात कर सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। और क्या बोले, किसी को याद आता है कुछ और? हम्म। सब कुछ बदल रहा है, ऐसा जानते हैं तो क्या होता है फिर? और क्या बोले, दुख भी कभी एक समान नहीं रहता है, या तो वो बढ़ जाता है या घट जाता है, या उसका कारण जो है, जिस कारण से मन दुखी है वो कारण ही बदल जाता है। और वही नियम हमारे खुश होने के कारण, खुशी वाली जो भावना उस पर भी लागू होती। तो मन को बदलने की चेष्टा करना, चीजों को अंदर में बदलना, दुख को बदलने की कोशिश करना, इसकी आवश्यकता नहीं। केवल अगर ये भी देख लें कि सब कुछ बदल रहा है, तो पता है कि ये जो अभी है ये भी बदल जाएगा। या तो ये घटना बदल जाएगी, या दुख का कारण बदल जाएगा, या दुख की इंटेंसिटी घट जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे जब देखते चलते हैं तो जो नहीं बदल रहा है उसके प्रति अवेयरनेस, सजगता बढ़ती चली जाती, और स्ट्रेंथ बहुत मिलता है, फिर अपने आप दुख से बाहर आ जाता है। और हमारे अस्तित्व में, पूरे अस्तित्व में दोनों, दोनों ही है, जो बदल रहा है और जो नहीं बदल रहा है। परेशानी का कारण क्या है? जो बदल रहा है उसको स्थायी मानना, और जो नहीं बदल रहा है उस पर दृष्टि नहीं रखना। और कुछ किसी को याद आता है? क्या अच्छा लगा शेयर कर सकते हैं। मैं केवल ट्रांसलेट कर रहा था। हाँ। स्वामी जी वो डायरेक्शन के बारे में अच्छा बोला कि डायरेक्शन नहीं होगा तो फ्रीवे पे चलते ही रहेंगे। हाँ, करेक्ट। और गुरु की गुरु जी ने आवश्यकता क्यों है? क्योंकि गुरु गुरु रास्ता भी दिखाते हैं, माध्यम भी देते हैं, कितने स्पीड से जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ निकलना है, ये भी बताते हैं। और क्या बोल रहे थे कोई? हम एक सांस को भी दोबारा नहीं ले सकते। सब कुछ हम बदल रहा है, हमारी सांस भी दोबारा दूसरी ही आती है। हम्म। हमारे इमोशंस भी रोज बदल रहे होते हैं। हमारे दुख भी रोज बदलते हैं और सुख भी रोज बदल जाते हैं। और क्या? हम नेगेटिव थिंग को सोच के ऐसे ही दुखी होते हैं, पर क्या मालूम क्या होने वाला है। वो ऐसे ही सोच सोच के दुखी होते हैं। कुछ अच्छा भी हो सकता हाँ, है ऐसे मतलब। भविष्य के बारे में हमारी अपनी धारणाएं हैं, और धारणाओं में फंस के हम दुखी हो जाते हैं। द रेफरेंस ऑफ चेंज इज नॉन चेंजिंग। हाँ, जो बदल रहा है
उसका संदर्भ जो नहीं बदलता है उसी के कारण पता चलता है। हर दिन हम नए व्यक्ति, सही में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है नहीं? शरीर, मन, भावनाएं, विचार सब बदल रहे, तो हर दिन हम एक नए व्यक्ति हैं। जो हमें नहीं बदल रहा है वही बदलाव को महसूस कर सकता है। करेक्ट। सही। और जो बदल रहा है, अगर उसके प्रति हम लोग सजग होते हैं ना स्वामी जी, तो बहुत सारे 99% प्रॉब्लम तो यहीं पे खत्म हो जाएंगे। वो सजगता कभी कभी दुख में हमको दिखाई नहीं देती, तो इसी वजह से वो दुख है। हम्म। यस। तो आगे से आज जो गुरुदेव ने शुरू में बोला ना कि अगर मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं चेतना हूँ, तो क्यों हमारे अनुभव नहीं है? क्योंकि हम जो बदल रहा है हमारा सारा फोकस उसी पर रहता है, और जो नहीं बदल रहा है वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, दृष्टि से ओझल हो जाता है। जैसे जैसे हम जो नहीं बदल रहा है उसको देखते हैं, तभी वहां पर स्थिर हो सकते हैं। इस क्या बोले थे, और इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं बदल रहा, पर कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा। व्हाट एल्स? स्वामी जी, वो इमोर्टेलिटी इसी के ऊपर है ना, इमोर्टेलिटी प्रोसेस जो करते हैं हम। हम्म। हाँ। अंत में हम याद दिलाते हैं कि उस बिंदु को देखो जो नहीं बदल रहा। सही। स्वामी जी, हम्म। अभी जो आप बताए ना कि जो बदल रहा है उसको देख सकते हैं, जो नहीं बदल रहा है उसको नहीं देख सकते। उसको जाना नहीं जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता। हाँ। ये बहुत सुंदर हम्म। लाइन लगा। और जैसे जो 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 चीज बदल रहा है उसको देख रहे हैं, तो हम जो नहीं बदल रहा है उसके प्रति सजग होते हैं। हम्म। जैसे एक गुरुदेव का भी है ना, कहा हुआ कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, क्यों आए हैं हम यहाँ पर। तो गुरुदेव कहते हैं कि क्या क्या चीज के लिए नहीं हो तुम ये बता, मतलब उसका लिस्ट बनाओ, तो फिर जो बचता है वो उद्देश्य, ऐसा है ना। यस, तो यस, यस। हाँ, ये हमारे यहाँ इसको उपनिषद में नेति नेति का क्या बोलेंगे उसको, जो भी याद नहीं आ रहा, सही कभी शब्द नहीं ऐसा पकड़ में। कभी ऐसा हुआ कि क्या क्या चीज के लिए तुम ज्ञानी, उसका लिस्ट बना लो, जो बचता है फिर उसके वो उद्देश्य है। तो यही चीज यहाँ पर भी लगा। हम्म। बहुत सुंदर लगा कि सच में इस तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हाँ। स्वामी जी, यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि हम सातवें स्तर का अनुभव करवा देते हैं उस प्रोसेस में लोगों को। हाँ। करेक्ट। छह बदलता रहता है, सातवां नहीं बदलता। सात में छह कंटिन्यूअस बदलते रहता है। और हम्म। हम्म। और कुछ नहीं। कल किसी स्वामी ने जी, ऐसा। कैन हाँ। आई से?
हाँ हाँ। I was reading Ashtavakra Gita. In that, the topic doubt. In that also, Guruji has explained it very nicely. He says like we doubt what we are actually. So I think this can relate with the today's topic. क्योंकि हम जब डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो वी टच दैट पॉइंट एंड कम बैक एंड दैट इज द रियल ट्रू व्हाट वी आर एंड वी डाउट दैट थिंग। मतलब हम स्वयं को भगवान कैसे है ये डाउट करते हैं। और जो उसका पेरिफेर फॉल्स थिंग्स वी रेडिली एक्सेप्ट बट वी डोंट एक्सेप्ट दैट वी आर द ब्रह्मन। करेक्ट। इसीलिए अध्यात्म जो है ना, कमजोर लोगों का रास्ता नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फॉर वीक पीपल। अपने आप को गधा बोलने में हम नहीं हिचकेंगे, घोड़ा बोलने में नहीं हिचकेंगे, लेकिन ब्रह्म बोलने में बहुत हिचक होती। नहीं, उल्लू कुछ भी बोल सकते हैं अपने आप, लेकिन ब्रह्म नहीं बोल सकते। हिंदी में कहते हैं ना, जुबान पे ताला लग जाता है। वेरी नाइस। कल मैसेज किया, कल मैंने बोला था ना कि रिएक्शन मन में हो गया तो रिएक्शन हो ही गया। बोलना करना नहीं करना, तो ये दो चीज अलग अलग है। इन द सेंस, जैसे जैसे हम मजबूत होते हैं, बड़े होते हैं ना, मेच्योरिटी आती है, मजबूत होते हैं, तो हम वर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई बहुत मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, फिर भी हम उसको मूर्ख नहीं भी बोल सकते हैं, चुप भी रह सकते हैं। एक तो ये दम वाली बात हो गई। दम आएगा 4 पिलर्स ऑफ नॉलेज में। मन के स्तर पर जब तक ज्ञान और ध्यान में गहराई नहीं बढ़ती, तब तक मन करेगा ही करेगा। पहले या दूसरे का बात नहीं होता है। पर मन में अगर रिएक्शन नहीं होता, प्रतिक्रिया नहीं होती, तो वर्ड्स को, बिहेवियर को, एक्शन को कंट्रोल नहीं करना पड़ता। ये डिफरेंस समझ में आया क्या? मन में चूंकि रिएक्शन हो जाता है, इसीलिए बाहर ना कंट्रोल करना पड़ता है। जब मैं कॉलेज में था ना, तो मैं बोलता था मूर्खता पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। अब मैं बोलता हूँ इंटेलिजेंस पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। दोनों एक ही बात है। पर एक को बोलने का टोन जो है ना, सार्कास्टिक और निगेटिव है, दूसरा का पॉजिटिव है और सार्कास्टिक नहीं है। ये बात समझ में आई ना? तो जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है ना, आपको वो अपने आप होने लगता है। आपका माइंड ही एक दूसरा डायरेक्शन लेने लगता है। यस। हाँ, हाँ। मन में रिएक्शन हुआ और वाणी पर कंट्रोल हुआ तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, तब हम बहुत मजबूत और मैच्योर सब समझे जाएंगे। पर अल्टीमेट मैच्योरिटी जो मन में भी, पर वो मैच्योरिटी स्टेबिलिटी से आती है, शांति से आती है। शांत मन जब शांत होता है, स्थिर होता है ना, तब मन में रिएक्शन नहीं होता। ऐसे भी देखो ना, अब इतना हमें तो कोई भी यहाँ बच्चा नहीं है क्या? हमको जब जो मन में कभी कभी कोई कुछ करता है, घर में भी बच्चे करते हैं या कोई भी करता है, तो थोड़ी हम सब कुछ बोल देते हैं। कभी कभी बोलते भी हैं, पर बोलते भी हैं तो उसको सॉफ्टली भी बोला जा सकता है और कड़वाहट के साथ भी बोला जा सकता है।
तो ये हमारा दम कितना है, कितना रिस्ट्रेन है हमारे अपने अंदर, ये इस बात को इंडिकेट करता है। लेकिन जब माइंड मैच्योर, हम फिर से बोल रहे हैं, रिपीट कर, जब माइंड मैच्योर हो जाता है ना, तो दम अपने आप पीछे चला जाता है, फिर वैराग्य जाग जाता है। बेसिकली विवेक जाग जाता है, विवेक जाग जाता है तो वैराग्य अपने आप जाग जाता है, वैराग्य जाग गया तो किसी भी चीज को तुरंत छोड़ सकता है। नहीं तो छूटता नहीं, छूटता भी है, नहीं भी बोलते हैं तो बहुत समय तक उस मेमोरी में पड़ा रहता है वो, फिर न कभी वो मेमोरी से रिफ्लेक्ट हो जाता है बिहेवियर में, हमको पता नहीं चलता, लेकिन हो जाता है। यस। क्या लिखा रोहिणी? इट बिकम्स हैबिट, नो रिएक्शन इन माइंड। इट्स नॉट ए हैबिट। शुरू में हैबिट लगेगा, इट बिकम्स योर नेचर। यू अंडरस्टैंड? ये हमारा ना स्वभाव अपने आप हो जाता है। पर इसके लिए फिर से बोल रहा हूँ, साधना और ज्ञान दोनों में गहराई चाहिए, तब ये अपने आप होता है। एक ना बड़ा अच्छा देखा मैंने, वो भी हमने अपने मन में एक इमेज बना रखा है ना, उस इमेज में क्या डालना है कि दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, और कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा। जो नहीं बदल रहा है उसमें खड़ा रहना, उसमें स्थिर रहना, उसमें स्टेबल रहना, और फिर दुनिया को देखते रहना, और जो करना है वो करना है। क्योंकि जो बदल रहा है उसमें हम स्थिर नहीं हो सकते, स्टेबल हो ही नहीं सकते। ये ठीक वैसे ही है कि, ये बात तो समझ में आती है ना, जो बदल रहा है उसमें कैसे आप स्टेबल हो सकते हैं? और ये प्रयास हम बचपन से, जब से थोड़े बड़े हुए तब से हमारा यही स्ट्रगल, संघर्ष है। हम दुनिया में एकदम स्थिर होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। अरे कैसे तुम खुश और स्थिर हो जाओगे जब सब कुछ यहाँ बदल रहा है? नहीं पॉसिबल है। जो हमारा नेचर है जो नहीं बदलता, वहां स्थिर होके खुश होकर के फिर दुनिया का मजा ले सकते। इसलिए विवेक को अपने अंदर जागृत करना, बढ़ाना बहुत आवश्यक है, और ये फर्स्ट पिलर इसीलिए है, बेसिक है एकदम। ठीक ना? तो हमारे अंदर भी काफी विवेक आया है, लेकिन जो अल्टीमेट सेंस है विवेक का, जो गुरुदेव बता रहे हैं ना, उसको अपने अंदर बिठाना कि सब बदल रहा है। हमारी अपनी भावनाएं, हमारी सोच इतनी बदल चुकी है, हर समय बदलती रहती है। तो दूसरे का भी बदल रहा है। फिर दूसरे ने क्या बोला, उसके मन में क्या भावना उठी, किस कारण से उसने बोला, क्या ऐसा थॉट आया जिससे उसने ऐसा बोला मुझे, वो भी तो बदल गया फिर। पर हमारा क्या होता है, अरे तुमने तो उस समय ऐसे बोला था, अभी कैसे ऐसा बोल रहे हो? अरे तो बदल गया वो। तुमको तो ये सत्य देखना चाहिए कि अरे सच में बदलता है सब कुछ, देखो। उस दिन तो बड़ा मीठा मीठा बोल रहे थे, अभी तो बहुत कड़वा बोला है। उस दिन तो बहुत कड़वा बोल रहे थे, आज मीठा मीठा बोल रहे। अरे तो बदल गया ना सब, बदल रहा है सब, तो ऐसा ही होगा। तो उल्टे हम उंगली उठा देते हैं।
तो वर्ड, एक्शन, बिहेवियर सब थॉट्स फीलिंग्स पर डिपेंड है, वो बदलता ही रहेगा और बदलना सत्य है। तो कल आपकी फीलिंग बदल जाए, लगता रे उस समय में कितना डिवोशन फील होता था, अब नहीं होता, तो बस ये बदलना था, ये बदलेगा। उसके प्रति कितनी अच्छी भावना थी, अभी कैसा हो गया, बदलना था ये तो, बदलेगा ही बदलेगा। पहले साधना करना अच्छा नहीं लगता था या बहुत अच्छा लगता था, अभी नहीं अच्छा लगता या बहुत अच्छा लगता, इसको बदलना था। दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी, ऐसा ही होना है। बस कहानी समाप्त, वहीं पर समाप्त है। ये भी बदल ले, इसका मतलब जो अभी है ये भी बदल जाएगा। अब कितना समय लगेगा बदलने में, क्या चीजें कितने समय में बदलती है, जैसे जैसे हम देख बहुत ज्यादा सजग होते हैं, चीजें उतनी तेजी से बदलती हैं। और बदलने पर हम घबराते नहीं और परेशान नहीं होते। साक्षी भाव चाहिए सिर्फ। तभी तो साक्षी भाव बढ़ेगा ना, नहीं तो कहाँ से बढ़ेगा। विवेक। हाँ मेरी, हाँ बोलिए। नहीं, ऐसे ही विवेक, हाँ बोलो ना। ये बदलने का जो है, हमारे आसपास तो सब कुछ ही बदल रहा है। सब कुछ कुछ। है जो, हाँ कुछ है जो नहीं बदल रहा है। पता नहीं उस पर कहाँ तक टिकते हैं, क्या है वो पता नहीं। लेकिन स्थिरता की बात करें तो जब सब कुछ बदल, मतलब क्या बोले कि हमारे आसपास जैसे एकदम पानी हिल ही रहा है, तो हम एकदम स्थिर कैसे हो सकेंगे? हो नहीं हो जाएंगे सकते। जब जो नहीं बदल रहा है, जब उस पर दृष्टि चली जाएगी ना, हाँ हाँ तो अपने आप। ये ठीक वैसे ही है जैसे तुम गंगा के किनारे अगर कभी बैठो, अच्छा भागलपुर में तो गंगा भी है, तो पानी बहती जाती है ना, तो एकदम तेजी से दृष्टि भी ना पानी के साथ ऐसा लगता है हम भी बह जाएंगे। लेकिन जैसे ही सजगता आती है कि हम यहाँ बैठे हैं, ये स्थिर है, पानी बह रहा है, तो फिर उसके बहना जो है ना, वो दिखता बहुत क्लियर है। फिर हमारा मन उसके साथ नहीं भागता फिर। तो स्थिरता का अनुभव जो बदल रहा है उसमें कभी नहीं होगा, अपने अंदर ही होगा वो। ये यही चीज है कि हम्म। बदलते हुए मैं कैसे स्थिर। हाँ, जैसे ऋषिकेश वगैरह जाओ ना, तो बहुत ऐसा तो नहीं कि एक लाइन में पूरा ये तट क्या बोलते हैं, बैंक क्या बोलते हैं, रिवर बैंक को क्या बोलते हैं हिंदी में, किनारा। नदी का किनारा। वो दारा। सीधी लाइन में होता नहीं, बहुत बार पत्थर आगे भी होते हैं पीछे भी होते हैं। तो जो पत्थर है ना, पानी बहता रहता है, पत्थर वहां पड़ा हुआ है तो पड़ा ही हुआ है। तो वैसे ही हमारी स्थिरता हो जाएगी, सब कुछ बदलता जाएगा, बहुत तेजी से समय बीतता जाएगा, लेकिन हम वहीं के वहीं स्थिर। और ये जड़ता वाली नहीं स्थिरता, ये जिसमें जीवन लाइव है, अलाइव है, लाइवलीनेस है। एक होता है ना, कोई आदमी बहुत जबरदस्त दुख हो जाए, जड़ हो जाए ना, एकदम उसके नहीं बोलते हैं आंखें एकदम पथरा गई, स्थिर हो गई, नथिंग, कुछ इसमें मूव नहीं, वैसी वाली नहीं। नॉट लाइक दैट, वेरी मच अलाइव एंड किकिंग, इंग्लिश में जो बोलते हैं, जीवंत ये एकदम। ये स्थिरता तो डेवलप हुआ ही है। हाँ ऑफ कोर्स, इसीलिए तो साधना ज्ञान से होगा ही होगा। पर थोड़े और सजग हो जाने से क्या होता है, जल्दी वहां पहुंचते हैं, बढ़ता चला जाता है ये। परवीन जी, अगली बार आप इसको भी दिखा सकते हैं प्रिज्म में, सुना सकते हैं। जी गुरु जी, जी स्वामी जी। ओके।
बहुत बढ़िया ये। Okay. हम्म। चले फिर, छुट्टी। अपने से ध्यान करिए। आज के लिए इतना काफी, और तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है ना। अच्छा, मिल गया ना हम लोगों को एक और फिलर्स ऑफ नॉलेज। नहीं तो बहुत एडवांस कोर्स सुंदर के है अलावा स्वामी मौका जी। ही नहीं मिलता है ये सुनने का। नहीं, हाँ, डिस्कशन इतना नहीं होता स्वामी जी। हम लोग एडवांस कोर्स में देखते हैं, लेकिन इतना डिस्कशन, इतना डीप डिस्कशन कभी नहीं हुआ। ये भी बात है हाँ।